अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। ओपन योर बायोलॉजी बुक्स। बेटे टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है डाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है बाय विच बॉडी ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स। ऐसे ही पढ़ा था हमने। फिर हमने स्टार्ट किया था पूरा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी किसकी, डाइजेशन की मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी। सबसे पहला ऑर्गन डेट इज़ ओरल कैविटी बेटे, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का पहला ऑर्गन था। हमने उसे कंप्लीट किया। ओरल कैविटी में क्या, ओरल कैविटी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, हमने सारे पढ़े। हमने पढ़ा सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा था कि फूड को हम लोग च्यू कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ से। टंग शामिल थी, हमारे लिप्स शामिल थे। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो भी इसके अंदर ओरल कैविटी ही के अंदर आता था। और ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स मिलके कंबाइन एक्शन से फूड को कन्वर्ट करते थे बेटो इनटू बोलस। और बोलस अब जो है आगे फर्दर जाएगा, मूव करेगा, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हम आज पढ़ेंगे डैट इज़ नोन एज फेरिंग्स। क्या पढ़ेंगे आज हम? फेरिंग्स पढ़ेंगे। ओरल कैविटी बेटे हमने कंप्लीट कर ली थी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। द फेरिंग्स इज अ कैविटी बिहाइंड द माउथ. It is a common passageway for both the digestive and respiratory tract. The bolus is pushed to the back of the mouth and is swallowed through the pharynx. Swallowing of food. During swallowing, the tongue moves upward and backward against the roof of mouth. Due to it, the bolus is forced to the back of the oral cavity. The short palate is also raised against the back wall of pharynx. These movements close the passage between nasal cavity and pharynx. At the same time, the larynx moves upward and it loads the epiglottis, a flap of cartilage, and closes the opening of trachea. In this way, the bolus passes over the trachea and enter esophagus. सिंपल सा वो थोड़ा सा इसका फंक्शन है इस पार्ट का। दिस पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या चीज़ है बेटे? फेरिंग्स आएगा हमारे पास ओरल कैविटी के बाद। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जब पूरी फुल एक डायग्राम बनाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वहां पे मैंने आपको फेरिंग्स को ड्रॉ करके भी दिखाया था। ठीक है, इधर देखो ज़रा, इस डायग्राम पे आओ बेटे, इधर गौर करो। ये हमारी पूरी माउथ कैविटी थी, ओरल कैविटी थी। ओरल कैविटी के फौरन बाद जो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये जो जगह आती थी डेट इज नोन एज फेरिंग्स। इसको क्या कहते थे हम लोग? फेरिंग्स कहते थे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फेरिंग्स जो है बेटे ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ, हमारे माउथ के बिल्कुल पीछे है। और ये पैसेज वेज है किसके लिए? डाइजेशन के लिए भी यूज होता है और रिस्पायरेशन के लिए भी जो है यही यूज हो रहा है। यही एक पैसेज वेज है, यानी कि ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक रास्ते का काम कर रहा है। ठीक है, छोटा सा पैसेज है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो फूड बेटे आपके ओरल कैविटी के अंदर जिसने बोलस की अब शेप इख्तियार कर ली थी, वही बोलस अब आगे जो है माउथ से जो है वो पुश होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। किसकी तरफ होगा बेटे? वो होगा फेरिंग्स की तरफ मूव करेगा बोलस। ठीक है, मैं वर्ड यहाँ पे बोलस यूज कर रही हूँ। बोलस क्या है? हमने लास्ट में पढ़ा था, जो मेस्टिकेटेड फूड है वो फूड जो आपने दांतों से बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लिया और उसके अंदर स्लाइवा भी शामिल हो चुका है। ठीक है, तो बोलस जो है वो आपके माउथ से पुश होके फेरिंग्स की तरफ जाएगी। उसके बाद जो बेटे बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे इस पुश में। ठीक है, कौन कौन से? टंग सबसे पहले आती है आपकी जुबान, यानी कि टंग। टंग जो है वो मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड हर तरफ उसकी मूवमेंट होगी। उसकी मूवमेंट की वजह से जो बोलस है वो आगे फर्दर मूव करेगा टूवर्ड फेरिंग्स। और ये वापस जो आपकी जुबान की जो मूवमेंट है, इसी की वजह से जो बोलस है बेटे वो दोबारा से ओरल कैविटी में वापस नहीं आता, बल्कि क्या जाता है? फेरिंग्स ही में जाता है। हमारे जो सॉफ्ट पैलेट्स हैं वो भी इसी चीज़ को कोशिश करते हैं कि फेरिंग्स में ही फूड जाए और वापस जो है वो आपके ओरल कैविटी के अंदर ना आए। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है ये जब आपका बोलस जो है आपके फेरिंग्स के अंदर जाना होता है तो बेटे जो नेजल कैविटी और फेरिंग्स का जो रास्ता है वो क्या हो जाता है? वो क्लोज हो जाता है। इसी तरह फेरिंग्स के बाद आपकी फूड कहाँ जानी है? बेसिकली जानी है वो इसोफेगस में। ठीक है,
तो जब फेरिंग्स में आपकी फूड जाती है तो वहाँ पे एक ओपनिंग भी प्रेजेंट है, डैट इज नोन एज, यानी कि फेरिंग्स के साथ ही ओपनिंग है जिसको हम लेरेंस कहते हैं। तो वहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है। पहले हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में, आप लोग 10th क्लास में पढ़ के भी आए हो, आगे भी इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर हमारा रिस्पायरेशन भी है, उसमें भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर लगा होता है, उस कवर को हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। जब बेटे खाना हमारा जो फूड है, जो बोलस है, वो फेरिंग्स में से पास होती है तो जो एपिग्लोटिस है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, ताकि जो खाना है, जो बोलस है, वो सांस की नाली में ना जाए। ठीक है, तो वो कहाँ जाए, वो उधर फेरिंग से किधर चला जाएगा, वो तो ईसोफेगस में जाना है। तो इस तरह से एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताकि आपकी जो फूड है वो डायरेक्ट जाए कहाँ पे, आपके बेटे इसोफेगस में जाए, वो सांस की नाली में खाना ना चला जाए। तो यानी कि वो जो उसने क्या करना है, बेसिकली जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, उसको वो बंद कर देता है। इस तरह से जो बोलस है वो कहाँ चला जाता है बेटे, फेरिंग से सीधा का सीधा वो कहाँ मूव करेगा, वो इसोफेगस में चला जाएगा। मैं दोबारा सारे पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। बहुत इजी यहाँ पे फंक्शन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जिससे आप लोग कंफ्यूज हो। सिंपल क्या था कि सबसे पहले टंग की जो मूवमेंट है, डेट इज अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, उसकी वजह से खाना जो है, जो बोलस है, वो फोर्स होता है किसकी तरफ, हमारी ओरल कैविटी से नीचे जाएगा, फेरिंग्स की तरफ जाएगा। इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है बेटे, उसकी मूवमेंट की वजह से भी जो बोलस है वो वापस ओरल कैविटी में नहीं आता, बल्कि कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है। और ये जो मूवमेंट्स हैं फेरिंग्स सॉरी, जो ओरल कैविटी की मूवमेंट्स हैं, जैसे कि टंग है और आपके पैलेट है, इनकी मूवमेंट ऐसी होती है कि जो बोलस है वो बजाय उसकी वो नीचे ही जाएगा, वो वापस हमारे ओरल कैविटी में नहीं आना बोलस। अच्छा, बोलस चला गया, कहाँ जाना है, बोलस ने जाना है बेटे नीचे। नीचे क्या चीज़ है, आपका फेरिंग्स भी प्रेजेंट है और एक और ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स किसके साथ मिलती है, जाके ट्रैकिया के साथ, यानी कि सांस की नाली के साथ। अब जो फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स से खाना जो है ना वो सीधा ईसोफेगस में जाना है। यहाँ पे साथ ही लेरिंग्स भी लगा हुआ है, सांस की नाली भी साथ ही है, यही ओपनिंग है। तो यहाँ पे क्या बना होता है, यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक मैकेनिज्म है, डेट इज एक ओपनिंग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे अक्सर बॉटल्स के कवर होते हैं ना, ऐसे आप लोग खोलते हो साथ ही बंद कर देते हो ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे ही ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर लगा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। जब बोलस ने वहां से गुजरना है तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। एपिग्लोटिस क्यों बंद होता है, ताकि खाना जो है, जो बोलस जो है बेटे, वो सांस की नाली में ना जाए। तो वो कहाँ जाएगा, वो फेरिंग से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस में चला जाएगा। जब वहां से खाना चला जाएगा तो एपिग्लोटिस दोबारा ऊपर ओपन हो जाएगा और वहां से जो है हमारी जो एयर है वो वहां से मूव ऑन होके तो कहाँ चली जाएगी, विंड पाइप में, यानी कि ट्रैकिया में चली जाएगी। क्लियर हो गया। यानी कि फेरिंग जो है वो एक पैसेज था, कॉमन पैसेज वे सा, जिसपायरेशन के लिए भी वही यूज होता है और डाइजेशन के लिए भी वही यूज होता है। ठीक है, फेरिंग्स हर दोनों के लिए यूज हो रहा है। जब फूड अंदर जानी है, एपिग्लोटिस ने कब बंद हो जाना है, जब फूड चली जाएगी तो एपिग्लोटिस खुल जाएगा और एयर अंदर चली जाएगी। ठीक है, और एयर जाएगी आगे ट्रैकिया में, और जो खुराक है वो कहाँ जाती है, ईसोफेगस में। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर आओ तो यहाँ पे बेटे आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम्स दी हुई हैं 3। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, स्वेलिंग ऑफ फूड। इसको गौर से देखो, ये आपकी क्या है, ये सारी की सारी ओरल कैविटी है। इस पिक्चर को हम लोग गौर से देखते हैं, ये क्या चीज़ है बेटे, ये ओरल कैविटी है। फेस है ना, ये नज़र आ रहा है, कोई नोज़ है, ये आपके लिप्स हैं। ठीक है, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास, और ये ग्रीन कलर का जो उन्होंने शो किया हुआ है, दिस इज़ बोलस। बोलस क्या चीज़ है, हमारी फूड जो हमने मुंह में चबा के दांतों से मैस्टिकेट कर दी है, नरम कर दिया, वो इसने एक बाल की शेप बना ली है, इसको हमने क्या कह दिया, बोलस कह दिया। टंग की मूवमेंट ने, और जो ऊपर पैलेट है, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना हमारे, ये वाला ऊपर वाला होता है जो टंग के ऊपर का जो एरिया, इसको हम पैलेट कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट की वजह से और टंग की मूवमेंट से ये बोलस अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। किसकी तरफ मूव कर रहा है बेटे, ये फेरिंग्स की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे आओ, ये देखो, ये फेरिंग्स है सारा हमारा ओपन,
यहाँ पे ये फेरिंग्स है सारा एरिया, ठीक है। ये क्या है, ये नीचे जाओगे तो हमारे पास आ जाएगी खुराक की नाली यानी कि इसोफेगस आएगी। इधर हम जाएंगे तो हमारे पास लेरिंग्स या रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है यानी कि ट्रैकिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये फूड यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एपिग्लोटिस। क्या प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ने इधर से बंद कर देनी है, जगह क्लोज कर देना। आप समझो यहाँ पे एक डोर है या यहाँ पे एक गेट है जो क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो गया, जो आपका बोलस है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, इसोफेगस में आएगा, ठीक है। इधर देखो, ये देखें, इधर इस पे आपको समझ आएगी। अब देखो, ये बोलस यहाँ से आया और ये इधर नीचे को मूव कर गया, ठीक है। एपिग्लोटिस बंद है और ये आपका एपिग्लोटिस बंद हो गया। फूड यहाँ पे नहीं गई बल्कि फूड पीछे गई, यानी कि फूड इसोफेगस में चली गई। और ये आपकी क्या है, ये रिस्पायरेटरी ट्रैकिया था। यहाँ पे जब फूड चली जाएगी ये ओपन हो जाएगा और अब एयर यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो एपिग्लोटिस की वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में नहीं मिलती। फूड जो है वो आपकी इसोफेगस में जाती है और जो एयर है वो आपकी कहाँ जाती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी कि ट्रैकिया के अंदर जाती है। तो ये जो पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है बेटे, इसमें मूवमेंट बताई हुई है, बोलस की मूवमेंट बताई हुई है, ठीक है। ये क्या था, ये आपका पूरा फेस बना हुआ था। ये देखो स्लाइवरी ग्लैंड्स बने हुए हैं। ये ऊपर वाला एरिया जो है इसको हम पैलेट कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, ये आपको क्या शो किया हुआ है, दिस इज नोन एज बोलस। ये बोलस बनाया हुआ है बेटे। और बोलस देखो, ये एपिग्लोटिस है, ये बंद हो जाएगा तो ये सांस की नाली है, यहाँ पे आपका खाना नहीं जाएगा, खुराक जो है वो कहाँ जाएगी, इसोफेगस में जाएगी। तो ये पूरी पिक्चर जो है ये डिस्क्राइब कर रही है किस चीज़ को, स्वेलिंग ऑफ फूड को। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया कि फेरिंग्स में फूड किस तरह से जाती है। और फेरिंग्स की एक और बात भी मैं आपको बताऊंगी कि फेरिंग्स से हमारी, वैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन है इसमें नहीं दी गई। फेरिंग्स बेटे एक पाथवे है और फेरिंग से बहुत ज़्यादा ट्यूब्स अराइज होती हैं। फेरिंग से एक ट्यूब निकल रही होती है जो हमारे नोज तक जा रही होती है, दो जा रही होती हैं हमारे कानों तक, एक हमारी जा रही होती है इसोफेगस तक। और फेरिंग सी से जो है वो कहाँ पे मूवमेंट एक ट्यूब जा रही है रिस्पायरेटरी ट्रैक तक, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी जो फेरिंग्स जो है ये बहुत सारी ट्यूब्स के लिए जो है एक पैसेज वे है, एक रास्ता है, ठीक है। आपने हमारे नोज़ के लिए दो नोस्ट्रिल में, दो नोज इधर ईयर में, ठीक है। फिर एक मैंने अभी आपको बताया हमारे जो है उसमें इसोफेगस में, और एक मैंने आपको भी क्या बताया, रिस्पायरेटरी ट्रैक में। क्लियर हो गया। तो फेरिंग्स का मेन फंक्शन क्या है कि फेरिंग जो है ये कॉमन पैसेज वेज है रिस्पायरेटरी ट्रैक के लिए भी और डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी। फेरिंग्स के आपकी सारी की सारी जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ बोलस वो कहाँ जाएगी, वो सारी जाएगी इसोफेगस में। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसोफेगस को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, The beginning of the swallowing action is voluntary, but once the food reaches the back of the mouth, swallowing become automatic. आपको सिंपल बताया हुआ है कि जो बिगनिंग है, दो तरह के एक्शंस होते हैं ना बेटे। एक एक्शंस वो होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और एक एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। खाना खाना, उसको च्यू करना और च्यू करके उसको अंदर लेके जाना, ये एक्शन हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उसके बाद जब फेरिंग से एक दफ़ा खाना इसोफेगस में चला गया तो वो ऑटोमेटिक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कहोगे खाने को कि रुक जाओ, स्टमक में नहीं जाना, रुक जाओ, इंटेस्टाइन में नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। माउथ के अंदर जो अभी तक फेरिंग्स तक हमारी जो अभी तक हो रही थी एक्टिविटी, वो सारी की सारी हमारे कंट्रोल में थी। लेकिन उसके बाद जो भी एक्टिविटी होनी है, जो भी प्रोसेस होने हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं वो क्या ऑटोमेटिक हैं, वो अल्टीमेटली खुद ब खुद ही हो जाएंगे। क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने फेरिंग्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको इसोफेगस स्टार्ट करूंगी। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज इसोफेगस, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके पेपर में अक्सर आते हैं, मैं आपको वो करवाना चाहूँगी। हमने, अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि देर आर टू टाइप ऑफ डाइजेशन। दो तरह की डाइजेशन होती थी, एक थी मैकेनिकल डाइजेशन और एक मैंने आपको क्या बताया था, केमिकल डाइजेशन। ऐसे ही हमने पढ़ा था ना कि दो तरह की है, एक मैकेनिकल है और एक केमिकल है। तो मैकेनिकल में और केमिकल डाइजेशन में क्या डिफरेंस है बेटे, ये आपके पेपर में अक्सर आता है। आपने इसको मैं आपको करवा देती हूँ ताकि इनकेस अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज ना हो और इसको इजीली उतार सको, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको कल बताया था कि मैकेनिकल और उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने मेन पॉइंट्स तो मैंने बता दिए थे, लेकिन ज़्यादा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है देन आपने बेटे
वहाँ पे क्या राइट करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको भी राइट करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको राइट करें। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि दो तरह की डाइजेशन है, एक कौन सी है मैकेनिकल है और एक कौन सी है केमिकल है। ऐसे ही मैंने बताया था ना, मैकेनिकल कौन सी है जो हमारे टीथ की वजह से हो रही थी, ऐसे ही पढ़ा था हमने ओरल कैविटी में, हमने जाके पढ़ा था यहाँ पे। ये आप यहाँ पे आओ, आपको याद आ जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन मैंने पढ़ाया था ना। मैकेनिकल कौन सी होती है, जो मैकेनिकली वर्किंग हो रही है दांतों से, जो तीत से ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम मैकेनिकल कह रहे थे। और केमिकल में क्या है, जो केमिकली यानी कि उसमें बहुत सारे एंजाइम शामिल हो जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन में और केमिकल डाइजेशन में बेटे डिफरेंस आपके पेपर में अक्सर आता है। मैं आपको डिफरेंसेस राइट करवाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ ये डिफरेंसेस राइट करें और इसको हम लोग अभी कवर करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, ठीक है। आप लोग मेरे साथ इसको राइट करो। यहाँ पे एज यूजुअल दो कॉलम बनाओ, जैसे मैं हमेशा से लिखवाती हूँ आप लोगों को, वैसे ही आपने यहाँ पे बनाने हैं कॉलम। पहले कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं मैकेनिकल, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ मैकेनिकल डाइजेशन, MECHANICAL, मैकेनिकल डाइजेशन। अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे हम क्या राइट कर लेते हैं, केमिकल। इसको भी अंडरलाइन कर लो। क्लियर। अब बेटे हम वन बाय वन इनके डिफरेंसेस राइट करेंगे। नंबर 1 में मैं इनकी डेफिनेशन ही निकाल लेती हूँ। मैकेनिकल डाइजेशन refers to breakdown of food into digestible particles, mainly by teeth। क्लियर। और केमिकल में हम क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू द प्रोसेस by which compounds with a high molecular weight बेटे मैंने वेट छोटा लिख दिया, आप लोग पूरे लिख लेना। इन द फूड आर broken down into smaller substances that can be absorbed by body। क्लियर। ये इन दोनों की डेफिनेशंस हैं बेसिकली, अगर अलग से भी डेफिनेशन आए तो आप लोग राइट कर सकते हो। नंबर 2, occurs from the mouth to the stomach। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, occurs from mouth to the intestine। Number 3, a major part of mechanical digestion occurs in mouth। A major part occurs in
स्टमक। क्लियर? आगे चलें। नंबर 4, ड्राइवन बाय टीथ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ड्राइवन बाय एंजाइम्स। नंबर 5, large food particles are mechanically broken down into small food particles। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपाउंड्स with high molecular weight are broken down into compound with low molecular weight। ये मैंने molecular weight लिखा है। अच्छा, इसको पूरा लिखना। नेक्स्ट 6 पे चलेंगे हम लोग। इंक्रीज द सरफेस एरिया for the enzymatic reactions in the increase the surface area for the enzymatic reaction in the chemical digestion। क्लियर? इस केस में हम क्या राइट करेंगे? इन्हांस द एब्जॉर्प्शन। Absorption by absorption of nutrients by breaking down, BREAKN, breaking down into small molecules। क्लियर? ये हमने क्या कर लिया बेटे? ये हमने मेन डिफरेंसेस मैंने आपको लिखवा दिए, और इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं बेटे वही मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? बेसिकली तो हमने यहाँ पे लिख दिया माउथ, लेकिन फिर भी इसके अलावा यहाँ पे कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? टीथ हैं, टंग है, और हमारे पास मसल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? एंजाइम। ठीक है, बाइल, जूसेस, एसिड्स, etc। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बेटे मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंसेस हैं मैकेनिकल डाइजेशन में और केमिकल डाइजेशन में वो यहाँ पे राइट करवाए। इसको एक दफ़ा आप लोग सारे रीड कर लो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमने क्या लिखा कि व्हाट इज़ मैकेनिकल डाइजेशन। सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन करवा दी। मैकेनिकल डाइजेशन रेफर टू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड
इनटू डाइजेस्टेबल पार्टिकल्स मेनली बाय टीथ। यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल डाइजेशन बेटे हमारी माउथ कैविटी में होती है, ओरल कैविटी में होती है, और यहाँ पे जो फूड के बड़े पार्टिकल्स हैं वो हमारी टीथ की वजह से स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। केमिकल में क्या था कि इट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच कंपाउंड्स विद ए हाई मॉलिक्यूलर वेट इन द फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस दैट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। यहाँ पे क्या है कि वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लार्जर फूड पार्टिकल्स वर्ड, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, यानी कि उनको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, लो मॉलिक्यूलर वेट में। जैसे कि बेटे आप समझो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इस तरह से लार्जर फूड पार्ट जो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो कन्वर्ट हो जाएंगे केमिकल डाइजेशन की एक्टिविटी से इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। नेक्स्ट जो डिफरेंस मैंने आपको राइट करवाया था वो क्या था कि इट अकर्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये जो मैकेनिकल डाइजेशन है ये माउथ से लेकर आपकी ओरल कैविटी से लेकर आपके स्टमक तक होती है, जबकि केमिकल डाइजेशन जो है बेटे वो माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक होती है। नंबर 3 में हमने क्या लिखा, अ मेजर पार्ट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन अकर्स इन माउथ। मेजर पार्ट जो मैकेनिकल का था वो हमारे पास कहाँ पे हो रहा था बेटे, वो हो रहा था इन द माउथ। और यहाँ पे जो केमिकल डाइजेशन है इसका मेजर पार्ट जो है वो कहाँ पे होता है बेटे, इन द स्टमक। स्टमक के अंदर ये केमिकल डाइजेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसकी जो परसेंटेज है। इट इज़ ड्राइवन बाय टीथ। ये जो मैकेनिकल डाइजेशन है बेटे ये कहाँ से स्टार्ट होती है, किस चीज़ से स्टार्ट होगी, कौन करेगा, ये करेंगे हमारे दांत, यानी कि टीथ जो हैं वो इसको मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो करते हैं। क्लियर। फिर अगली चीज़ हमारे पास आती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो है इट इज़ ड्राइवन बाय एंजाइम्स। इसको केमिकल डाइजेशन को एंजाइम जो है वो आगे लेके चल रहे होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से ये केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या है कि लार्ज फूड पार्टिकल्स आर मैकेनिकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स। मैकेनिकली का मतलब है कि एक फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, जैसे कि टीथ की वजह से लार्जर फूड पार्टिकल जो हैं वो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट बेटे हाई होता है, ज़्यादा होता है, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू कंपाउंड विद लो मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट है, तो जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। इसी तरह फैट्स है, लिपिड्स है, तो उनका भी लार्जर फूड जो कंपाउंड्स हैं मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज़्यादा होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन इन द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि केमिकल डाइजेशन जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो सके, उसके लिए उसको ईज आउट कर दिया जाता है। और ये क्या करती है, केमिकल डाइजेशन में इट इन्हांस द एब्जॉर्प्शन बाय ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये कैसे डाइजेशन को इन्हांस करते हैं कि लार्जर कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उनको ब्रेक डाउन कर देंगे किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट में मैंने आपको ऑर्गन्स लिख दिए। वो ऑर्गन्स जो मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व थे वो कौन कौन से ऑर्गन हैं बेटे, टीथ हैं, टंग है, और डिफरेंट टाइप के मसल जो आपकी ओरल कैविटी में प्रेजेंट हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं किसमें, मैकेनिकल डाइजेशन में। फिर आपके पास आती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, हमारे पास एंजाइम्स हैं, बाइल है, जूसेस हैं और एसिड्स हैं। ये डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनाते हैं। ये सारी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो केमिकल डाइजेशन में ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्लियर हो गया। ये हमने क्या लिख लिए, ये हमने कर लिया मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको राइट करवाए। इसके अलावा बेटे एक बात आपने और याद रखनी है कि इन दोनों में, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। ये तो हमने डिफरेंसेस लिख लिए, तो बेटे आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ओरली ही बता देती हूँ कि दोनों की दोनों डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन अकर जो है बेसिकली ये सारी की सारी डाइजेस्टिव ट्रैक में ही होती हैं। ये इनकी सिमिलैरिटीज़ है। पहली सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी कि बोथ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन अकर इन ओवर डाइजेस्टिव ट्रैक। और दोनों में क्या है कि डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये भी इनका वो है। और फिर आप क्या लिख सकते हो कि बोथ के जो हैं ये क्या हैं, दे आर असेंशियल। ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो हैं वो एसेंशियल फिनोमेनाज हैं, मैकेनिकल डाइजेशन भी और केमिकल डाइजेशन भी। ठीक है,
तो इनकी जो है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये आपके पेपर में आ सकती हैं। और एक और सिमिलैरिटीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दे बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल, ये दोनों डाइजेशन जो हैं बेटे दे वर्क टुगेदर, ये इकट्ठे काम करेंगी तो ही डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। इज डेट क्लियर? हमने क्या कर लिया, मैंने आपको इनके डिफरेंसेस भी बता दिए और वो डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवा दिए, रिटन फॉर्म में बता दिए। और मैंने क्या बता दिया, इन दोनों की सिमिलैरिटीज भी बता दी। सिमिलैरिटीज में मैंने क्या बताया, 4 सिमिलैरिटीज बताई हैं। पहली क्या बताई, दे बोथ अकर इन डाइजेस्टिव ट्रैक। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे ये असेंशियल हैं, दे बोथ आर असेंशियल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए। और तीसरा मैंने क्या बताया था कि द वर्क टुगेदर इन डाइजेशन। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप की जो ब्रेकडाउन है वो दोनों केसेस में ही हो रहा है ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ पे लार्जर फूड पार्टिकल्स का और यहाँ पे उन पार्टिकल्स का जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। इज डेट क्लियर? तो ये बेटे आपने, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये असेंशियल एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर? आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसको उतार लो, ये पेपर में क्वेश्चन आपके अक्सर आता है, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।